मैं कहना चाहूंगा इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो वर्ल्ड कप जीतने पर। ये एक वेल डिजर्व विक्ट्री थी। आखिर में नतीजा वही निकलता है जिसने मेहनत की हो उसे फल मिल ही जाता है। अगर दुश्मन अच्छा भी खेल रहा हो तो उसकी भी हौसला अफजाई जरूर करनी चाहिए। जैसा कि हम में से अक्सर पाकिस्तानी और इंडियंस, उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के दुश्मन है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के मीडिया ने जेलस होकर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल को कंट्रोवर्शियल बनाने की पूरी कोशिश की गया है। 6 बॉल्स हैं, 16 रन स्कोर करने हैं साउथ अफ्रीका ने। अगर लेकिन इस मीडिया वालों, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी गैरत है ना तो डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, क्योंकि तुम लोग इस लायक नहीं है कि तुम्हें सुना जाए। पहले इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर देते हैं, जब पाकिस्तान की टीम से कुछ होता नहीं है तो फिर जाके दूसरों को कसूरवार ठहराना शुरू कर देते हैं। ये नहीं कहते कि हमारी टीम ने अच्छा नहीं खेला, हमारा अपना फौजी ही गद्दार है। चाहते थे कि साउथ अफ्रीका जीते, हमारी ख्वाहिश तो थी कि साउथ अफ्रीका जीते। इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आवाम में एक कॉमन सी बात है, अगर पाकिस्तान फाइनल में हो और उसके सामने कोई भी टीम हो जो चाहे इंडिया के दुश्मन ही क्यों ना हो, इंडिया की आवाम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी बल्कि वो दूसरी टीम को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल यही बात पाकिस्तान के अवाम के साथ भी है। कहने को तो हम एक दूसरे के हमसाए हैं, लेकिन हम में से एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और यह हकीकत भी है क्योंकि इंडिया की तरह पाकिस्तान में भी क्रिकेट बहुत फेमस है। और यही वजह है कि अगर हमारा मुल्क, हमारी टीम वापस आ गई है ना तो इंडिया ना जीते। हमारी तो यही दुआ है कि वो हार जाए। यही वजह है कि हम लोगों का इखलाकी मेयार बड़ा गिर चुका है। एक को दूसरे पर बढ़ोतरी करते नहीं देख सकते, जबकि हमारी परफॉर्मेंस 0/0/00000 थी। चाहूंगी कि अफगानिस्तान जो है ना वो विन करे। यानी कि टॉप 8 में इंडिया का मुकाबला जिस मर्जी टीम के साथ आया हो, पाकिस्तान उसके मुखालिफ ही खड़ा था। मतलब पाकिस्तान की आवाम या फिर शायद जिसको हमारा मीडिया दिखाना चाहता था वही चीज दिखाई जा रही थी। हमारी आवाम में मिले जुले रुझान आते हैं, लेकिन जो मीडिया चाहता है दिखाता वही है। बांग्लादेश जीत जाएगा। इंडिया अभी इस इंडिया ने कभी क्रिकेट नहीं खेली होगी, लेकिन एक बात का इसको पता है जरूर कि अगर पाकिस्तान ही ना आगे जा पाया तो इंडिया भी हार जाए। जब अपने ही लोग बेवफा हैं, अच्छी तरह काम नहीं करते, परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो फिर हमें दूसरों को कोसने के बजाय अपनी टीम को उल्टा लटका कर इनको चित्रोल करनी चाहिए। इनकी इन सब के सब हरामजादों को पकड़ो, 5 साल का परमिट वीजा दिलवाओ इनको दुबई का, और इनको मिस्त्रियों के साथ छोड़ दो। इन हरामजादों को पता चले कि किस तरह कमाई जाती है। इन हरामियों को नेट प्रैक्टिस करके थकावट नहीं होती, बल्कि एड्स कर करके इतना थक जाते हैं कि नेट प्रैक्टिस जो कर जाती नहीं है। ये मामू सिर्फ एड्स में मॉडलिंग ही कर सकते हैं। ये इनके लिए बने, इनका वजूद इस काबिल है ही नहीं कि ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर पाएं या अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएं। कुछ हमारे यहाँ मौसमी कीड़े हैं जो हर मौसम में निकल आते हैं, उस मौसम की रेसिपी लेके उनकी बात भी सुन लेते हैं। आसाब की जंग वो नहीं जीत पाते, यही है या क्या है? एक शॉट ने देखे क्लासन के, एक विकेट ने पूरा टर्न कर दिया मैच। उसके बाद जो बुमराह ने और अर्शदीप ने ओवर कराया वो कमाल। पैंचो तारीफ नहीं कर पा रहे, ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उनकी प्लानिंग काफी अच्छी थी। अबे सालों इस बारे में कब बात करोगे? पाकिस्तान अमेरिका से हार चुका है। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए? नहीं भैया, 24 बॉलों में से 14 डॉट बॉल्स करेंगे, कमाल है। मतलब टूर्नामेंट में 178, पूरे टूर्नामेंट में 178 में से 100। अबे सालों जब हमारी टीम से कुछ नहीं हो पाया तो हम ये कहते हैं कि दूसरा बंदा भी इस लायक नहीं कि वो ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। मतलब हम हर किसी को अपनी टीम के मेयार पे जज तक हम ये सोचते हैं अगर हम अमेरिका से हार गए हैं तो इंडिया को भी हारना चाहिए था। व्हाट अ लॉजिक मैन। नाम मेरा मंगरू है। तो मंगरू जी, इन फ्यूचर आप लव मैरिज करोगे या अरेंज मैरिज? जिसमें तुम राजी हो जाओ। बड़ी मस्ती करता तू। जिसमें मैं राजी हो जाऊँ। हाँ। शकल देखी है कभी अपने आईने में? तुमने देखी है? हाँ देखी है। बिना मेकअप के। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच किसी भी तरह से ना काबिल यकीन था। कभी लगता था कि इंडिया जीत रहा है, कभी लगता था कि साउथ अफ्रीका जीत रहा है। तो मिल मिला के हम ये कहेंगे कि इंडिया के कैप्टन की अच्छी कैप्टनसी थी, उसके कुछ डिसीजन थे जो बहुत ही अच्छे काम कर गए। अनलाइक हमारे बाबा आदम, इस बंदे को सिर पे चढ़ाया हुआ है, उतार दो इसे। क्या बात कर रहे हैं? 15 विकेट, 4 का इकोनॉमी। सीरियसली इनको पता ही नहीं कुछ बोलना है कि नहीं बोलना, और बोलना है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इन सब चेहरों में से कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो कि किसी भी तरह से क्रिकेट को रिप्रेजेंट करता हो। सारे के सारे नंगू तेली हैं। 9+ डॉट बॉल्स का मतलब T20 में ये तो क्लास अपार्ट। अगर आप और हम अपनी बॉलिंग प्रोडक्ट पे बड़ा फख्र करते हैं। हमारे बॉलर्स ऐसे हैं, हमारे बॉलर्स ऐसे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? सीधी सी बात है, नाचन नागे टेरा। एक चीज हमें करने नहीं आती और दूसरा बंदा वो चीज कर रहा है सक्सेसफुली तो हम उस पर क्रिटिसाइज करते हैं। व्हाई? दैट इज वे ऑफ आवर लाइफ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल कि साउथ अफ्रीका का कोलैप्स किस तरह हुआ है। 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर 24 गेंदों पे 26 रन चाहिए थे, 18 गेंदों में 24 रन चाहिए थे, 12 गेंदों पे 20 रन चाहिए थे, फिर 6 पे 16 चाहिए थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इसे कहते हैं लक विद इंटेलिजेंसी। अनफॉर्चुनेटली हम तो टॉप 8 में भी यहाँ पे
हमारा पत्ता तो अमेरिका जैसी टीम ने कट कर दिया। और सोचो अफगानिस्तान जैसी टीम टॉप 8 में गई है, जिसकी कोचिंग हमने खुद की है, पाकिस्तान ने कोचिंग किया उसकी। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। सीरियसली वसीम पताफी का इस क्रिकेट से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अब जा तू रमजान ट्रांसमिशन किया कर, तेरा वही है बस। 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे पकड़ और उनके साथ खेलना शुरू कर दे, बस तुझे यही आता और तुझे कुछ नहीं आता। तेरा क्या वास्ता क्रिकेट से? चला अपनी राय देने। एक तो बंदा राय देने की कोशिश करता है जिसको खुद कुछ नहीं पता। इंडियन बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त करती रही, चाहे वो नया बॉल हो, मिडल में आके स्पिनर्स आउट कर देते थे। आज थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ये है कि काम रहे हैं, प्रेशर आया नहीं है। देखो ना, जो फील्ड जिस बंदे की है वही उसके बारे में तबसरा करे तो कुछ समझ आती है। अब तुम डॉक्टर को उठा के ले आओ और उससे कहो कि हमने तुमसे बकरा ज़िबा करवाना है ना बेवकूफ़ों वाली बात। मैं कहता हूँ 5 साल करीब पाकिस्तान में क्रिकेट को बैन कर देना चाहिए और 5 साल इनको आपस में इतना लड़वाओ कि पागल हो जाएं। इनके दिल में तड़प पैदा हो कि हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है, अपनी जेबों के लिए नहीं खेलना। अगर इनकी तनख्वाहें कम कर दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी तनख्वाह लेते हैं ये। अब एक चीज हमारे हाथ लगी है, जो सूर्य यादव ने आखिर में कैच पकड़ा था उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। हालांकि थर्ड अंपायर ने अपना फैसला भी सुनाया है। इतना साउथ अफ्रीका को दुख नहीं हो रहा जितना हम पाकिस्तानियों को दुख हो रहा है कि इंडिया जीत गया है। हालांकि क्लियरली देखा जा सकता है कि रोप के साथ उसका पाँव टच नहीं हुआ। इतने कैमरे लगे हुए हैं उधर, किसी ने तो देख लिया होगा ना, लेकिन किसी को नजर नहीं आया, सिर्फ हमें नजर आया, हमारे पाकिस्तान के मीडिया को नजर आया सिर्फ। क्यों जी? सेटिस्फाई करना है खुद को बस कि बेईमानी से जीता है। हो जाओ वड्डे हूंते वड्डे हो जाओ, अपने आप तो कीड़े कटोगे तो समझदार हो गए ना, जब दूसरा तो कीड़े काटते रहोगे तो कीड़े ही बन जाओगे। That's it for the time being. Till the next time, bro.